चलिए सुनिए, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और हम लोग कौन चीज़ का, तो बाजरा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? बाजरा के बारे में। बाजरा का जो महत्वपूर्ण विशेषता था यह बताए हुए थे कि यह भारत के पश्चिमी और उत्तर पश्चिम भागों में गर्म तथा शुष्क भागों में उगाया जाता है। और यह जो फसल होता है शुष्क तथा यानी कि गहन, क्या होता है कि यह फसल क्षेत्र के शुष्क और तथा शुष्क दौर सूखा गहन करने में समर्थ है। यानी कि यह थोड़ा कम भी पानी अगर वहाँ पर सिंचाई के लिए मिले तो वहाँ पर इसको किया जा सकता है। यह फसल एकल तथा मिश्रित तो दोनों रूपों में लगाया जा सकता है। यानी कि एकल फसल का रूप हो गया कि किसी खेत में, किसी फील्ड में अगर सिंगल फसल को लगाया जाए तो उसको एकल फसल कहते हैं, और मिक्स करके लगाया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित फसल कहते हैं। जैसे कि हम लोग गांव में देखते होंगे कि गोभी डाल दिए फसल, ठीक है, उसमें बीच बीच में मिर्चा डाल दिए, ठीक है, उसके साइड साइड से कुछ और डाल दिए, तो ये हम लोग का क्या हो जाता है? मिश्रित फसल। क्या हो जाएगा? अब हम लोग चलते हैं प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में, देखते हैं कि यह फसल देश के कुल बोए जाने वाले क्षेत्र के लगभग 5.2% भाग पर बोई जाती है। कितने भाग पर? तो 5.2% भाग पर बोई जाती है। ठीक है, कितने भाग पर? तो 5.2% भाग पर इसको बोया जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा है। ठीक है। इन सभी राज्यों में जो होता है बाजरा का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि इसका प्रमुख राज्य जो है कौन कौन सा है। ठीक, तो आपको बताते हैं महाराष्ट्र कौन हो जाएगा इसका प्रमुख राज्य। प्रमुख राज्य, ठीक है, प्रमुख राज्य कौन कौन सा है? तो आपको बताते हैं महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। उसके बाद बताते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। क्या आ जाएगा? हरियाणा। ये सब जो राज्य है, क्या आपको बताते हैं कि यह सब राज्य जो होता है बाजरा उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं कि फसल होने के कारण, यानी कि फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है तथा इसमें अधिकतर उतार चढ़ाव है। यानी कि कहाँ उतार चढ़ाव, कहाँ किस राज्य में देखने को मिलता है? उतार उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव किस राज्य में देखने को मिलता है? तो आपको बताते हैं कि आपको इसमें उतार चढ़ाव राजस्थान में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में क्या होता है कि इस फसल में उतार चढ़ाव, यानी कि किसी साल ज़्यादा हो जाएगा, किसी साल कम हो जाता है। ठीक, उसके बाद में बताते हैं कि कुछ वर्षों से सूखा प्रतिरोधक किस्मों के आगमन से तथा गुजरात व हरियाणा में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से इस फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है। ठीक है, इसमें मतलब कि फसल जो होता है इसके उत्पादन में वृद्धि हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन चीज़ में? मक्का के बारे में। ठीक, किसके बारे में? मक्का। मक्का की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं पहले उसको देखते हैं। इसका देखेंगे महत्वपूर्ण विशेषताएं। ठीक, महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो महत्वपूर्ण विशेषताएं में क्या आ जाएगा देखेंगे। मक्का एक खाद्य तथा जारा यानी कि चारा फसल भी है। कौन चीज़? मक्का जो है खाद्य फसल तथा चारा फसल भी है, जो निम्न कोटि मिट्टी व अर्ध शुष्क जलवायु यानी कि जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है। यानी कि यह जो फसल है आपको बताते हैं कि जो मक्का है आपको कहाँ उगाया जाता है, तो यह एक खाद्य फसल है। कौन चीज़ है? खाद्य फसल है। ठीक है, खाद्य फसल है। उसके बाद आपको बताते हैं खाद्य फसल और चारा फसल। और कौन सा? चारा फसल। तो खाद्य फसल का मतलब हो गया कि खाने वाला फसल भी है। ठीक है, और चारा फसल का मतलब हो गया कि जो मवेशियों को खिलाने के लिए जिस फसल का उत्पादन किया जाता है उसको क्या कहते हैं?
चारा फसल, यानी कि मवेशी को भी खिलाया जाता है, समझे कि नहीं। उसके बाद में यह हम लोगों का इसका पत्ता हो गया, इसका डंठल को मतलब कि ऊपर वाले भाग को, जहाँ पर मक्का लगता है उसके ऊपर वाले भाग को खिलाया जाता है मवेशी को, होता है कि नहीं। और मक्का को भी खिलाया जाता है, जैसे कि गांव में देखिएगा जिसको हम लोग बोलते हैं खस्सी बोलते हैं ना, तो उसको मक्का लोग खिलाता है, गेहूँ भी खिलाता है कि नहीं। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि मक्का की कृषि की विशेष यानी कि क्षेत्र में यानी कि विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है। यह महत्वपूर्ण यानी कि यह जो होता है मक्का की कृषि जो है किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है, मतलब कि इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई विशेष क्षेत्र में इसका फसल ज़्यादा होता है। यह पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोई जाती है। किस किस राज्य को छोड़कर, तो पूर्वी, कौन सा, पूर्वी राज्य को छोड़कर, कौन सा राज्य, पूर्वी। और एक और बताते हैं, पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी, पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी राज्य को छोड़कर, ठीक है, देश के सभी मतलब कि सभी देशों में क्या होता है, सभी राज्यों में इसको बोया जाता है, सभी राज्यों में बोया जाता है। इसी दो देश को मतलब कि राज्य को छोड़कर, इसी दो राज्य को क्या करके, छोड़ करके, किसको, तो पूर्वी पूर्वी में और उत्तर पूर्वी में, इसको छोड़ करके बाकी सभी जगहों पर क्या होता है, मक्के की कृषि किया जाता है, मक्का की खेती किया जाता है। अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा इसकी पैदावार अधिक है, यानी कि जितने भी मोटे अनाज है, ठीक है, मोटे अनाज है, मोटे अनाजों में, सभी मोटे अनाजों में, मोटे अनाजों में, ठीक है, अनाजों में सबसे अधिक पैदावार किसका है, मक्का का। सबसे अधिक पैदावार क्या है, मक्का का अधिक पैदावार है, मक्का का अधिक क्या है, अधिक, अधिक पैदावार है, मतलब कि इसका उत्पादन अधिक होता है, इसका उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसकी पैदावार दक्षिण राज्यों में अधिक है, जो कि मध्य भागों की ओर कम होती जाती है। कहने का अर्थ हो गया कि दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में, किस भाग में, दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में इसका पैदावार अधिक है, इसका पैदावार क्या है, अधिक होता है, ठीक। और उसके बाद में जो होता है दक्षिणी भाग से यह किधर की ओर चलता है, बताते हैं दक्षिणी भाग में इसका पैदावार अधिक है, और मध्य भाग की ओर जैसे जैसे आएगा तो इसका पैदावार में क्या होते जाता है, कमी होते चला जाता है। अब इसका पढ़ेंगे प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रमुख, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र। तो देखेंगे इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र के बारे में, किसके लिए सबसे ज़्यादा यह कहाँ उगाया जाता है। तो आपको बताते हैं कि यह कुल बोए जाने वाले यानी कि फसल क्षेत्र के केवल 3.6% भागों पर बोई जाती है। कितने भाग पर, तो 3.6% भाग पर, 3.6% भाग पर क्या किया जाता है, इसको बोया जाता है, क्या किया जाता है, बोया जाता है। कितने भागों पर, तो 3.6% भाग पर। उसके बाद बताते हैं कि मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक और मध्य प्रदेश है, ठीक है। कौन कौन है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कौन कौन आपको बताते हैं, तो बताते हैं मध्य प्रदेश, कौन सा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एमपी, क्या बोल सकते हैं, एमपी। उसके बाद में लिख लीजिए बिहार, क्या लिख लीजिए, बिहार, कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद में आपको बताते हैं कि तेलंगाना, क्या जाएगा, तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद और बताते हैं कि तेलंगाना के बाद आपका हो जाएगा कर्नाटक, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना और राजस्थान। कौन हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान, ठीक। उसके बाद में क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक, क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आपको बताते हैं और कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बोले तो यूपी, क्या हो जाएगा, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि ये हम लोगों का किसके बारे में हो गया, तो मक्का के बारे में, किसके बारे में, मक्का के बारे में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं दाल के बारे में, कौन चीज़ के बारे में, तो दाल के तो बहुत सारे किस्में होती हैं, है कि नहीं। किसके बारे में पढ़ेंगे, दाल, ठीक। तो दाल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र क्या देखेंगे, प्रमुख, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, ठीक है। तो दाल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा है यह देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है,
प्रमुख उत्पादन क्षेत्र को छोड़िए, पहले विशेषता देख लेते हैं। प्रमुख इसका क्या लिख लेते हैं, दाल का क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण विशेषता क्या लिख लेते हैं, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विशेषता। ठीक, इसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो सबसे पहले कि प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण दालें शाकाहारी भोजन के प्रमुख संगठक है। यानी कि यह जो होता है आपका कि इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है बताइए, तो सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर बताते हैं प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोटीन। प्रोटीन सबसे अधिक किसमें मिलता है, दाल में मिलता है। किसमें मिलता है, दाल में। ठीक, उसके बाद बताते हैं कि इसका जो होता है यह एक शाकाहारी भोजन के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि देखिए कोई भी शादी विवाह नहीं होगा जिसमें दाल नहीं बनता होगा, है कि नहीं। तो सभी में दाल जो होता है यह शाकाहारी भोजन के रूप में जाना जाता है। और लोगों को भ्रम होता है क्या कि हम लोग मीट मछली ज़्यादा खाएंगे तो उसमें मतलब कि ताकत एनर्जी ज़्यादा होता है, नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होता है, सबसे ज़्यादा जो विटामिन होता है, सबसे ज़्यादा जो ताकत मिलता है इंसान को, वह हरा साग सब्जी खाने से। कौन चीज़ से, हरा साग सब्जी खाने से। और यह ऐसा क्यों होता है, तो जा कर के मतलब कि बायोलॉजी पढ़िए, जो चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर हम लोगों का 8 है। कितना है, 8 है। ठीक है, उसमें आपको समझ में आएगा कि हम लोगों का मतलब कि किस में ज़्यादा एनर्जी होता है हम लोग का भोजन खाने से, है कि नहीं। चलिए देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि यह इस तरह से इसमें प्रोटीन का सबसे अधिक मिलता है। और यह कैसा होता है, तो शाकाहारी भोजनों में से सबसे प्रमुख है। शाकाहारी भोजनों में से क्या है, सबसे प्रमुख है। ठीक है, ये फलीदार यानी कि फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन कारण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाती है। यानी कि यह नाइट्रोजन के द्वारा मिट्टी के जो उर्वरक शक्ति है उसको भी बढ़ाने का काम करती है। ठीक, और याद रखिएगा कि यह जो हम लोगों का होता है ना कि यह दाल जो बड़ा फेमस है ना। तो जैसे कि शाकाहारी भोजन कहीं पर हो तो कहीं पर जाइएगा, कोई पूछेगा कि क्या खाए हैं, तो बोलते हैं दाल भात खाए हैं, है कि नहीं। क्या बोलते हैं, दाल भात। थोड़ा गर्व से बोलते हैं दाल भात खाए हैं, है कि नहीं। चलिए देखिए, तो यह क्या है कि दाल जो है प्रमुख फसलों में से एक है। और उसके बाद में बताते हैं कि यह मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाती है। किसकी बढ़ाती है, प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाती है। किसके कारण, तो नाइट्रोजन के कारण। किसके कारण, नाइट्रोजन के कारण मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरता है उसकी शक्ति है उसको बढ़ाने का काम करता है। भारत भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन पठार में होती है। यानी कि जो भारत है, भारत भारत में हम लोग का सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन होता है। और सबसे ज़्यादा किधर होता है, तो दक्कन के पठार में। कहाँ होता है, दक्कन दक्कन पठार में। दक्कन पठार में इसकी खेती सबसे ज़्यादा होता है, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि मध्य पठारी भागों में तथा उत्तर पश्चिम में के शुष्क भागों में की जाती है। कहाँ कहाँ, तो मध्य पठारी भाग में। कहाँ बताइए, मध्य पठारी भाग में, पठारी भाग में। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसके अलावा और कहाँ किया जाता है, तो आपको बताते हैं कि उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में। उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम के शुष्क भाग में। किसमें, शुष्क भाग में। शुष्क भाग में इसका खेती किया जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं देश के देश के कुल बोए जाने वाले क्षेत्र के 11% भाग पर दाल का खेती किया जाता है। कितने प्रतिशत भाग पर, 11% भाग पर, 11% भाग पर क्या किया जाता है, तो दाल की खेती किया जाता है। किसका खेती किया जाता है, दाल का। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं कि दाल की खेती इतने भागों पर होता है। और शुष्क क्षेत्रों में वर्षा अधिक यानी कि आधारित फसल होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है। यानी कि शुष्क क्षेत्रों में वर्षा पर आधारित होने के कारण यहाँ पर दाल की खेती क्या होता है, कम होता है। तथा इसमें वार्षिक उतार चढ़ाव पाया जाता है। और उस क्षेत्रों में क्या होता है, तो वार्षिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। उसके बाद में चना तथा अरहर भारत की प्रमुख दालें हैं। कौन कौन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, कौन कौन, तो चना। कौन चीज़, चना। और क्या, अरहर। कौन चीज़, अरहर। अरहर को हम लोग देहाती भाषा में लहरी कहते हैं। क्या कहते हैं, लहरी। बोलिए। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि सबसे ज़्यादा हम लोग का दाल में कौन चीज़ उगाया जाता है, तो चना और अरहर। चना और अरहर। अरहर को हम लोग देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, लहरी बोलते हैं। क्या, लहरिया ना बोलते हैं। चलिए देखिए, तो और मतलब कि शादी विवाह के गाना में इसका खूब चर्चा होता है। चलिए देखिए, उसके बाद में बताते हैं
चना के बारे में, किसके बारे में? चना के बारे में। इसका महत्वपूर्ण विशेषता देखते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, किसका? चना। कौन चीज? चना। चना के बारे में क्या देखेंगे? इसका महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विशेषता, ठीक है। महत्वपूर्ण विशेषता ठीक है। देखिए, चना यानी कि उपोषण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। किधर? उपोषण कटिबंधीय की। जो चना है उपोषण उपोषण कटिबंधीय कटिबंधीय की फसल है। की क्या है? फसल है। फसल है, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि ये जो हम लोगों का चना है क्या है, तो उपोषण कटिबंधीय की फसल है। उसके बाद में यह यानी कि मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है। किस पर आधारित है? वर्षा आधारित फसल है, जो देश के मध्य पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में रबी ऋतु में बोई जाती है। किस ऋतु में? रबी ऋतु में। रबी ऋतु में। रबी ऋतु में किस क्षेत्र में बोया जाता है? तो आपको बताते हैं कि यह बोया जाता है आपका रबी ऋतु के मौसम में। आपको बोया जाता है कि मध्य पश्चिम में। कौन चीज़? मध्य पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिम में। मध्य पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। मध्य पश्चिम तथा किधर? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, ठीक। मध्य पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भागों में यह इसको बोया जाता है। मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है, यानी कि यह भी किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है। आपको बताते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में। विशेष, देखिए हम कहाँ चले गए? मक्का में चले गए। का मक्का की खेती में थोड़ी हम लोग हैं, कहाँ हैं? चना में है, ठीक है। तो देखेंगे आपको कि इस फसल को महत्वपूर्ण यानी कि सफलतापूर्वक उगाने के लिए, ठीक है, वर्षा की, यहाँ पर बता रहे हैं कि यानी कि इस फसल को सफलतापूर्वक उगाने के लिए वर्षा की केवल 1 या 2 हल्की बौछारों या 1 या 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। यानी कि इसको बताते हैं, इसको हटाइए यहाँ से, ठीक। यह कहाँ होता है? तो बता रहे हैं आपको कि इसको हल्का वर्षा चाहिए। कैसा चाहिए? हल्का वर्षा। हल्का वर्षा, ठीक। अगर वर्षा नहीं हुआ तो सिंचाई कीजिए। क्या कीजिए? सिंचाई। लेकिन सिंचाई कितना बार करना है? तो 1 से 2 बार। 1 से 2 बार इसको सिंचाई करना होता है। 1 से 2 बार इसको क्या करना होता है? सिंचाई करना होता है। उतना में यह फसल हम लोग का तैयार हो जाता है। हरियाणा, पंजाब तथा उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत से चना फसल क्षेत्र में आई है तथा इसके स्थान पर गेहूं की फसल बोई जाती है। आपको बता रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब तथा उत्तरी राजस्थान में, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा हरियाणा और कौन सा? पंजाब। हरियाणा, पंजाब। उसके बाद आपको बताते हैं कि हरियाणा, पंजाब और कौन सा? उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान। राजस्थान, ठीक। उत्तरी राजस्थान क्षेत्रों में यह कब से उगाया जा रहा था? तो हरित क्रांति से। कब से? हरित हरित क्रांति हरित क्रांति के पहले से। हरित क्रांति के पहले से ही उगाया जाता है, ठीक है। लेकिन हरित क्रांति जब से आया तब से गेहूं भी उगाया जाने लगा इस क्षेत्रों में, ठीक है। क्या उगाया जाने लगा? गेहूं भी उगाया जाने लगा। उसके बाद बताते हैं कि इसकी उत्पादकता कम है तथा सिंचित क्षेत्रों में भी इसकी उत्पादकता में 1 वर्ष से दूसरे वर्ष के बीच उतार चढ़ाव पाया जाता है। यानी कि इसके उत्पादन में जिधर बोया जाता है तो 1 वर्ष से दूसरे वर्ष में उतार चढ़ाव पाया जाता है। यानी कि किसी साल ज़्यादा हो जाएगा तो किसी साल कम हो जाएगा। इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र देखा जाए, ठीक, इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र किसका? चना का। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, ठीक। तो इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में देखा जाए तो आपको बताते हैं कि प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में आ जाएगा देश के कुल बोए जाने वाले क्षेत्र के यहाँ कितने भागों पर बोया जाता है? तो 2.8%। कितने परसेंट पर? 2.8% भाग पर यह क्या बोया जाता है? तो हम लोग का चना की खेती होता है। किसका खेती होता है? चना की। उसके बाद आपको बताते हैं कि यह फसल कहाँ कहाँ उगाया जाता है। तो आपको बताते हैं मतलब कि मध्य प्रदेश में। कहाँ उगाया जाता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश बोले तो
एमपी। मध्य प्रदेश बोले तो एमपी, ठीक है। उसके बाद में बताते हैं उत्तर प्रदेश, कौन चीज़? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, उत्तर प्रदेश मतलब यूपी। उसके बाद बताते हैं महाराष्ट्र, कौन चीज़? महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र। उसके बाद आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, आंध्र आंध्र प्रदेश, ठीक। उसके बाद में बताते हैं तेलंगाना, कौन सा? तेलंगाना, ठीक, तेलंगाना। उसके बाद और बताते हैं कि राजस्थान, कौन सा? राजस्थान। यह सभी जो राज्य है, यह सभी में हम लोग का कौन चीज़ का खेती किया जाता है? तो चना की खेती किया जाता है। किसका खेती? उसके बाद में बताते हैं कि अरहर। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अरहर के बारे में। अरहर को हम लोग तूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तूर, ठीक है। अरहर को किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर लिखते हैं हम लोग अरहर, ठीक। अरहर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो तूर के नाम से। किसके नाम से? तूर के नाम से, ठीक है। चलिए लिखिए। तो तूर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका महत्वपूर्ण विशेषता देखते हैं कि इसकी महत्वपूर्ण क्या विशेषता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या? महत्वपूर्ण विशेषता, ठीक, महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में चलिए देखेंगे। हेलो, चलिए हम लोग महत्वपूर्ण विशेषता इसका देखते हैं कि यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। दूसरी प्रमुख क्या है? दाल फसल, ठीक है। यह जो देश की पहली हम लोग का क्या है? चना। और दूसरी क्या है? अरहर। तो दूसरी दूसरी दाल फसल, दूसरी दाल फसल, दूसरी दाल फसल है। दूसरी दाल फसल है कौन? अरहर। कौन? अरहर। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसे लाल चना तथा यानी कि पिजनी यानी कि पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो लाल चना। कौन सा चना? इसको हम लोग बोलते हैं लाल चना, लाल चना। या इसको बोलते हैं हम लोग क्या? तो इसको बोलते हैं पिजन पी। क्या बोलते हैं? पिजन पी। यहाँ पर बोलेंगे पिजन पिजन पी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। पिजन पी के नाम से इसको जानते हैं, ठीक। उसके बाद और बताते हैं कि यह देश के मध्य तथा दक्षिण राज्यों के शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थितियों पर तथा सीमांत क्षेत्रों में यानी कि भू क्षेत्रों पर बोई जाती है। यानी कि आपको बताते हैं कि यह शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थिति में, किस स्थिति में? वर्षा के वर्षा के परिस्थिति में, या कहाँ पर बोया जाता है देश में? तो आपको बोलते हैं दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में। दक्षिणी राज्यों के दक्षिणी राज्यों के राज्यों के किधर? तो शुष्क भागों में। किधर? शुष्क भागों में। शुष्क भागों में इसको क्या किया जाता है? बोया जाता है। और यह क्या है? तो यह वर्षा आधारित परिस्थिति में सीमांत क्षेत्रों में यानी कि क्या होता है? भू क्षेत्रों पर बोई जाती है। उसके बाद में किसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र की बात किया जाए, ठीक है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, ठीक। यहाँ पर हेडलाइन बनाते हैं प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र। तो इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में कौन कौन आ जाएगा? तो आपको बताते हैं कि इस यह पूरे देश के 2% भूमि पर बोया जाता है। कितने प्रतिशत? 2% भूमि पर इसकी खेती की जाती है। देश के अरहर के कुल उत्पादन लगभग 1/3 भाग केवल महाराष्ट्र से तथा अन्य उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश से है। तो देखेंगे 1/3 भाग कहाँ से हम लोग का उत्पादन होता है उसका? तो इसका 1/3 जो भाग है आपको बताते हैं कि अकेले महाराष्ट्र से। कहाँ से होता है? महाराष्ट्र से, ठीक। 1/3 भाग कहाँ से होता है? महाराष्ट्र से। यानी कि महाराष्ट्र में इसका खेती ज़्यादा होता है। और जो बाकी होता है यहाँ पर लिख देते हैं बाकी। बाकी जो होता है अन्य राज्य कौन कौन से? तो आपको बताते हैं अन्य उत्पादक राज्य। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। कौन सा? उत्तर प्रदेश प्रदेश और कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। उसके बाद में और बताते हैं कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हम लोगों का आ जाता है कौन सा क्षेत्र? एक मिनट रुक जाइए,
ठीक है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। कौन? गुजरात हो जाएगा, गुजरात। और कौन सा? तो मध्य प्रदेश बोले तो एमपी। क्या बोलेंगे? एमपी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखेंगे इस फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम तथा अनियमित है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसका क्या है? तो कम है। यहाँ पर लिखेंगे प्रति हेक्टेयर उत्पादन, प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या है? तो कम है। क्या है? कम है। ठीक, क्या है? कम है। उसके बाद में क्या है? तो अनियमित है। क्या है? अनियमित। अनियमित का मतलब हो गया कि इसका कोई नियमित नहीं है, मतलब कि एवरेज नहीं है। समझे कि नहीं? यह कम ज़्यादा होते रहता है। अब पढ़ेंगे तिलहन के बारे में। किसके बारे में? तिलहन के बारे में। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कौन सा फसल? तिलहन फसल, तिलहन फसल। ठीक, तो यह जो तिलहन फसल है इसका पहले देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? तो तिलहन फसल का हम लोग देखेंगे पहले क्या? तो महत्वपूर्ण विशेषता। क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण विशेषता। ठीक है, तिलहन फसल का महत्वपूर्ण विशेषता देखेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग महत्वपूर्ण विशेषता। ठीक है, तिलहन फसल का महत्वपूर्ण विशेषता में क्या क्या आ जाएगा? तो खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। कौन चीज़? खाद्य तेल के लिए, खाद्य तेल के लिए इसका खेती किया जाता है, खाद्य तेल के लिए। तो तिलहन का मतलब हो गया कि खाद्य तेल का मतलब कि खाने वाला तेल के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। और यह कहाँ होता है? तो मालवा पठार यानी कि मराठवाड़ा, गुजरात। कहाँ कहाँ होता है बताइए? उसके बाद में बताते हैं मालवा पठार। क्या हो जाएगा? मालवा पठार। ठीक, उसके बाद में आपको बताते हैं और कौन सा हो जाएगा? मराठवाड़ा। क्या हो जाएगा? मराठवाड़ा। ठीक, मराठवाड़ा। और आपको बताते हैं गुजरात, राजस्थान, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान। ठीक, गुजरात, राजस्थान। उसके बाद आपको बताते हैं कि गुजरात राजस्थान के शुष्क भागों में, शुष्क भागों में, गुजरात राजस्थान के शुष्क भागों में, शुष्क भागों में, ठीक है, शुष्क भागों में इसका खेती किया जाता है। शुष्क भागों में क्या होता है? इसका खेती किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको बताते हैं कि तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कौन कौन? यहाँ पर देखेंगे तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और कौन सा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यह जो दो गो राज्य है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यह दो राज्य जो है यानी कि रायल सीमा। ठीक है, रायल सीमा। तेलंगाना यानी कि आंध्र प्रदेश रायल सीमा। ठीक है, एक और नाम लिख लीजिए यहाँ पर, रायल सीमा, रायल सीमा। उसके बाद आपको बताते हैं कि रायल सीमा प्रदेश, रायल सीमा प्रदेश। ठीक, उसके बाद रायल सीमा प्रदेश के बाद आपको बताते हैं भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक है। यह सब जो होता है यह सभी राज्य भारत के क्या है? भारत के भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादन, तिलहन तिलहन उत्पादक उत्पादक क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र है। ठीक, भारत का क्या है? तो तिलहन उत्पादक क्षेत्र है। ठीक, उसके बाद और अब बताते हैं आपको कि देश के कुल यानी कि शस्य क्षेत्रों के लगभग 14% भाग पर तिलहन बोई जाती है। कितने प्रतिशत भाग पर बताइए? तो 14%। 14% भाग पर क्या होता है? तो तिलहन की खेती होता है। किसकी खेती होती है? तिलहन की। की भारत की प्रमुख तिलहन फसलों में आपको बताते हैं, प्रमुख तिलहन फसलों में कौन कौन आ जाएगा? आपको बताते हैं मूंगफली। ध्यान देंगे, प्रमुख तिलहन फसल, प्रमुख 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 आपको बताते हैं प्रमुख तिलहन फसल, प्रमुख तिलहन तिलहन फसल, तिलहन फसल। इस प्रमुख तिलहन फसल में कौन कौन आ जाएगा? तो आपको बताते हैं
कि मूंगफली, क्या हो जाएगा? मूंगफली। ठीक, क्या हो जाएगा? मूंगफली। मूंगफली के बाद आपको बताते हैं तोरिया, क्या हो जाएगा? तोरिया, जिसको हम लोग तोड़ी बोलते हैं देहात में, है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा? सरसों, क्या हो जाएगा? सरसों। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं सरसों के बाद में सोयाबीन, क्या हो जाएगा? सोयाबीन। ठीक, सोयाबीन। उसके बाद आपको बताते हैं कि सूरजमुखी, क्या हो जाएगा? सूरजमुखी, सूरजमुखी। ठीक, सूरजमुखी आदि, क्या लिखेंगे? आदि। बहुत सारा हो सकता है इसमें और भी। ठीक, इसके बाद हम लोग फिर कल से पढ़ेंगे कौन चीज़ के बारे में? तो मूंगफली के बारे में। किसके बारे में? मूंगफली के बारे में, कि मूंगफली हम लोग का क्या होता है, उसकी प्रमुख चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, कैमरामैन फोकस कीजिए।